पर कुछ लोग हैं जो ढोल मृदंग के साथ आए हुए हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? कहाँ से आए हैं? जौनपुर से। कुछ बजा के सुनाने जा रहे हैं, जरा सुनाइए एक बार किस तरह से बजाएंगे। लाइव जा रहा है, पूरा देश देख रहा है, तैयारी हो रही है। तैयारी इनको लोग हटा रहे हैं कि कुछ एक बार बजा के दिखा दीजिए, एक बार बजा के दिखा दीजिए, जरा बजा के दिखा दीजिए। आइए जल्दी से दादा, यहीं पर चलिए आइए, बजा दीजिए जल्दी से दादा। क्या भाव है? कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग आए हैं सोनभद्र से। ये कर्मा नृत्य है, हमारे नाम कटवारू है। हम लोग आए हैं कर्मा नृत्य कलाकार। देखिए नृत्य कलाकार हैं ये लोग, अपनी बातें यहाँ पर कर रहे हैं। इन सबके बीच जल्दी जानकारी दे देती हूँ। संजय मैं आ रही हूँ आपके पास, लेकिन इस वक्त आपको बता दें दर्शकों को कि इजराइल के जो एम्बेसडर हैं हिंदुस्तान में, उनकी ओर से राम मंदिर की एक प्रति के साथ अपनी फोटो ट्वीट की गई है और हिंदी में वो लिखते हैं, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर भारत के लोगों को हार्दिक शुभकामना। ये दुनिया भर के भक्तों के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। मैं अयोध्या में राम मंदिर के जल्द दर्शन के लिए उत्सुक हूँ। यकीनन वो मेरे पास मौजूद इस मॉडल से भी अधिक भव्य और सुंदर रहेगा। और उसके बाद हैशटैग करके राम मंदिर अपनी भावनाएं। संजय, अब इजराइल के लोगों की ओर से भी, वहाँ के एम्बेसडर की ओर से भी अपनी भावनाएं इसी रूप में प्रकट की जा रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और कहेंगे कि कांची कामकोटि पीठम के जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी विजयेंद्र सरस्वती, उन्होंने भी यहाँ पर राम मंदिर के इस नवोन्मेष के समय यहाँ अयोध्या में पधारे हैं और उन्होंने भी अपनी शुभकामनाएं सभी राम भक्तों के लिए दी हैं। यानी अब ये ऐसा माहौल, ऐसा अवसर है जिसकी प्रतीक्षा बस अब पूर्ण होने वाली है। तो ऐसे में जो अभिजीत मुहूर्त है, उस मुहूर्त में भगवान की नव विग्रह में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। क्योंकि विग्रह में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा तो नहीं, विग्रह में प्राण का संचार किया जाता है। और ये देवत्व की, दिव्यत्व का संचार किया जाता है वैदिक मंत्रों से। और पूरी एक विधि है, जो विधि के 12 अधिवास हो चुके हैं भगवान के नूतन विग्रह के। और उस अधिवास के साथ ही यहाँ भगवान राम लला के नूतन विग्रह का अधिवास होगा। और इससे पहले मैं बताऊं कि जब 22-23 दिसंबर 1949 की रात जब भगवान प्रकट हुए थे, उस समय भी उनका कोई अधिवास और ऐसा कुछ समारोह नहीं हुआ था, क्योंकि वो तो एकदम अचानक प्रकट हुए थे स्वयंभू। ऐसा बरकत अली, जो उस समय राम जन्मभूमि या कहें कि बाबरी मस्जिद का जो ढांचा था, उसमें जहां भगवान प्रकट, वहां के सिपाही जो ड्यूटी पर तैनात थे, बरकत अली, उन्होंने अपने बयान में ये कहा पुलिस को 23 दिसंबर की सुबह 1949 में कि मैंने रात को अचानक, मैं ड्यूटी पर पहरे पर था, अचानक मैंने देखा कि भवन में अंदर हॉल में बहुत एक नीली रोशनी पसर गई और उसमें 2 गोरे और सांवले 2 बालक वहां पर मौजूद थे। ये देखकर मैं भयभीत हो गया और मैं लगभग बेहोशी की हालत में था, नीम बेहोशी की हालत में। जब मैंने अंदर जाकर देखा कि वहां क्या हो रहा है, तो वहां मैंने देखा कि एक दिव्य प्रकाश फैला था और भगवान राम वहां प्रकट हो गए थे। थोड़ी देर में ही वैष्णवों का दल आ गया, साधु सन्यासियों का, और वहां झूम झूम कर गा रहे थे, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। इसके बाद ये दस्तावेजों में दर्ज हो गया कि भगवान राम की मूर्ति वहां, भगवान रामलला वहां प्रकट हुए। ये दस्तावेजों में है, गवाही में है, साक्ष्य में है। इसके बाद फिर ये हुआ कि उस समय भी कोई अधिवास और इतना ये हुआ नहीं था। जिस समय ढांचा टूटा, उस समय भी जब रामलला को पुनर्प्रतिष्ठित किया गया, मोदी का जो पूरा डिटेल कार्यक्रम है वो आ गया है। संजय, मैं आपको रोकना चाहूंगी, बड़ी खबर अपने दर्शकों को देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कार्यक्रम है वो इस वक्त मेरे पास आया है और उसके बारे में मैं अपने दर्शकों को जानकारी दे दूं। 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे मंदिर पहुंचेंगे। जो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त के अपने दर्शकों को पहुंचा दें। 11 बजे, ठीक 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे मंदिर पहुंचेंगे। 12:05 पर पूजा और प्राण प्रतिष्ठान का जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत हो जाएगी। 1 बजे वहां पर जितने भी लोग आए हुए हैं सबके साथ
भक्ति भाव के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बातें रखेंगे। 2 बजे दर्शन होगा, कुबेर टीला जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2 बजे कुबेर टीला जाने का उनका कार्यक्रम है और 2:15 पर यानी कि 2:15 बजे आपको बता दें जो श्रमजीवी हैं उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करेंगे और उसके बाद यहां से उनका आगे के कार्यक्रम के लिए प्रस्थान हो जाएगा। तो जो बड़ी जानकारी यहां पर अपने दर्शकों को दे दें वो ये है 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। 11 बजे सीधे मंदिर पहुंचेंगे। जैसा कि पहले से अलग अलग तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि प्रधानमंत्री क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, बड़ी जानकारी आ गई है। 11 बजे प्रधानमंत्री सीधे रामलला के उस भव्य मंदिर में पहुंचने वाले हैं। 12:05 पर पूजा प्राण प्रतिष्ठान का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। 1 बजे पब्लिक फंक्शन है, 2 बजे दर्शन कुबेर टीला पर है और 2:15 पर श्रमजीवियों से मुलाकात का कार्यक्रम है। उसके बाद यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने अगले कार्यक्रम के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। लेकिन कुल मिलाकर भक्तिमय माहौल है। संजय, अब सीधे आपके पास आते हुए पीएम का कार्यक्रम भी आ गया है। पहले अलग अलग तरह के कयास लगाए जा रहे थे लेकिन अब ये पूरी तरह से स्पष्ट हो चला है, राममय है पूरा का पूरा माहौल और भक्तिभाव आपके शब्दों में। संजय, मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि ये कहा जाता है कि जिस समय राम जन्म हुआ उस समय महाराज दशरथ ने इतने मणियां और इतने गहने और इतने आभूषण दान किए कि लोगों के पास रखने की जगह नहीं थी। मणियों का जहां ढेर लगाया गया वहां अयोध्या में आज भी मणि पर्वत है और जहां पर बाकी गहनों का ढेर लगाया गया, लोगों ने कहा कि हम क्या करेंगे, हम सनाथ हो गए हैं। रघुकुल नंदन शिरोमणि हमारे यहाँ अवतार लिया है उन्होंने, तो उन्होंने जो आभूषणों का, कपड़ों का, बाकी सारे ऐश्वर्य का ढेर लगाया वो कुबेर टीला हो गया। आज भी वो कुबेर टीला के रूप में वो ऊंची भूमि है। अगर वहां खुदाई की जाए तो हो सकता है कि वहां भी मिले। जैसे राम जन्मभूमि की खुदाई के समय 84 ऐसे जो प्रस्तर मिले, जो कसौटी के खंबे मिले, वैसी बहुत सारी चीजें मिल सकती है, बस खुदाई की बात है। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि जो प्राण प्रतिष्ठा का समारोह है, प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव है, प्राण प्रतिष्ठा की विधि है, वो एक वैदिक विधि है जिसके जरिए देव प्रतिमा में देवत्व का संचार होता है। फिर वो प्रतिमा विग्रह हो जाती है और विग्रह के साथ दर्शनीय भी और पूजनीय भी। फिर उसकी पूजा करते हैं और उसके बाद लोग कहते हैं सेवा से देव प्रतिमा, देव विग्रह बातें करते हैं, बोलते हैं, हमारी सुनते हैं, यानी वो लिविंग गॉड हो जाते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही थी, 40 दिन की सुनवाई थी, वो 40 दिन हमने कवर किए। इसलिए मेरी इच्छा थी कि अयोध्या में भी जब सुप्रीम कोर्ट में भी राम जन्मभूमि का मामला आया तो हम वहां साक्षी थे। अब यहाँ भी राम जन्मभूमि पे नए धाम के निर्माण का, नव निर्माण और पुनर्निर्माण का मामला है, तो यहाँ भी हम साक्षी रहें। तो ये मेरी कामना थी, जो मेरी कामना पूरी हुई। लेकिन जब उस समय जज ने ये कहा, 5 जजों की पीठ थी और न्यायमूर्ति ने ये कहा कि क्यों ना ये प्रतिमा कितनी पुरानी है, क्यों ना इसकी कार्बन डेटिंग कराई जाए, तो के पाराशरन जी तुरंत उठकर खड़े हुए, माय लॉर्ड, कार्बन डेटिंग कांट बी डन, बिकॉज कार्बन डेटिंग जो होती है वो निर्जीव वस्तुओं पर होती है, धातु पर या लकड़ी पर या पत्थर पर, लेकिन वो लिविंग गॉड हैं, वो हमारे देवता हैं और देवता लिविंग गॉड के में कभी कार्बन डेटिंग नहीं हो सकती, हम ऐसा मानते हैं। लिहाजा ऐसी चर्चा भी ना करें। और इसके बाद फिर कोर्ट ने उनके आर्गुमेंट को या उनके सजेशन को माना और उसके बाद ये चर्चा वहीं पर ही उसे विराम लग गया, ना कोई आदेश हुआ। तो ऐसे में प्राण प्रतिष्ठा के समय तो मैंने बताया कि 1949 में भी कोई इस तरह का आयोजन नहीं हुआ था। इसके बाद जब बाबरी मस्जिद ध्वंस हुआ और मलबे में से जब रामलला फिर से प्रकट हुए, तो उसके बाद भी वो टेंट में जिस समय उन्हें स्थापित किया गया तो वहां भी कोई नहीं हुआ। इसलिए अब जो ये चीजें चल रही हैं, ये पूर्ण वैदिक रीति से, वैदिक परंपरा के मुताबिक, इसमें पुरुष सूक्त के 16 मंत्र हैं, इसके अलावा प्राण प्रतिष्ठा के विशेष मंत्र हैं, उनसे देव प्रतिमा में, देव विग्रह में प्राण का संचार किया जाता है, जिसकी शुरुआत यहाँ से होती है कि हरि ओम सहस्र शीरेखा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात् सभूमि गंग सर्वतस्पृत्वात्यतिष्ठत्तशांगुलम पुरुष एवेद गंग सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम
हितामृतत्वशेषानो जदन्येनातिरोहति। ऐसे 16 मंत्र हैं जिनसे भगवान की षोडशोपचार पूजा होती है, जिसमें यह कहा गया कि वो जो अकाल पुरुष है, वो जो ब्रह्म पुरुष है, ब्रह्म है, उसके क्या अंग कैसे हैं, वो कैसे बोलता है, कैसे चलता है, कैसे उसका पूरा सजीव किया गया है उसे। और इन्हीं मंत्रों के साथ जिसमें कहते हैं कि ब्राह्मण है वो जो उनका पूर्ण ब्रह्म है, उनका जो मुख है वो ब्रह्मा की तरह है, तो कहते ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः। और उसके जो भुजाएं हैं वो सबकी रक्षा करने में सक्षम है, पूरे अचर चराचर सबकी रक्षा करने में सक्षम है, इसलिए वो राजा की तरह है, राजन्य करता है। उरु तदस्य जदवैश्यम। और उनका जो पेट है वो सारे दुनिया का, ब्रह्मांड का पेट भरने के लायक है, उनको सजीव करने लायक है, उनके जीवन चलाने लायक है। इसलिए कहते हैं कि उनका जो पेट है वो अपने पेट से सारे लोगों का संचालन करते हैं। और जो सेवा का कार्य है, जो आगे बढ़ाने का कार्य है, विकास का कार्य है, जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि वो विकास कर रहे हैं, तो उनकी स्थिति ऐसी बताई है, उरु तदस्य जदवैश्यम पद्भ्याम शूद्रो अजायत। यानी जो विकास का काम करते हैं, जो दुनिया को चलाने का काम करते हैं, वो भगवान के जो महापुरुष हैं, जो ब्रह्म पुरुष हैं, उनके पैर की तरह हैं। और कहते हैं कि मुख है वो चंद्रमा मनसो जातस् चक्षो हो सूर्यो अजायत। चंद्रमा है उनका मन है, हृदय है, और सूर्य उनकी दोनों आंखें हैं। चंद्रमा मनसो जातस् चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च। और जो हवा बह रही है, समीर है, वो उनके कान हैं। मुखाद अग्नि रजायत, और मुख से अग्नि है। कहते हैं आदित्यात जायते वृष्टि, आदित्य से ही वृष्टि होती है और इसी से सृष्टि चलती है। तो ये अखिल ब्रह्मांड नायक राम लला के अपने नए भवन में विराजमान होने का ये मंगल मुहूर्त है। और ये मंगल मुहूर्त में जो वैदिक परंपरा और पद्धति है वो यही है, जिससे प्राण का संचार देव प्रतिमा में होता है, कहें तो देवत्व का संचार होता है, और उसके बाद वो पूजनीय होते हैं, और उसके बाद हम उनके दर्शन करके अपने आप को धन्य मानते हैं। कहते हैं कि प्रभु के काज सकल भय आजू, जन्म हमारा सुफल भा आजू। यानी आज हमारा सारे काम सफल हो गए हैं और हमारा जन्म भी सफल हो गया है।